तो तैयार हो? कर ले कर ले कर ले। क्यों क्यों मस्ती करता है भाई? हैं? तो फिर देखना कितना इंपॉर्टेंट चल रहा है। ठीक है, देखो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और ए सी कैपेसिटर है। ठीक, तो फिर से कंस्ट्रक्शंस क्या लिखूंगा? लेट अस कंसीडर अ प्योर टाइप ऑफ कैपेसिटर सर्किट्स आर गिवन। क्या लिखेंगे? लेट अस कंसीडर अ प्योर टाइप ऑफ प्योर कैपेसिटर टाइप ऑफ, बोल नहीं सकता मैं, छूट गया करके, प्योर कैपेसिटर टाइप ऑफ AC circuit given and connected with the EMF is equal to E naught sin omega t, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 लिख ले, तेरे पे भी बिल बनेगा बेटा। ठीक है, तो मत, तो यहां ध्यान देना बे, इंपॉर्टेंट है ये, समझा? नीचे मुंडी करेगा बेटा श्राप दूंगा, बाहर कर दूंगा। ठीक है, तो देखो क्या था, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें अपन दे रहे हैं द पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको बोलते हैं पीडी। पीडी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज V। मान लो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द capacitor is V, then any instant जो V हो जाएगा वो E के बराबर हो जाएगा, क्योंकि E यहाँ पे इंस्टेंटेनियस है। E क्या है यहाँ पे? इंस्टेंटेनियस, और इसका वैल्यू कितना है? E नॉट साइन ओमेगा टी। ध्यान समझना, बहुत कम लोगों को समझ में आता है। E का मतलब EMF होता है। कौन सा EMF? इट इज अ इंस्टेंटेनियस EMF। और आई नॉट किसको बोलते हैं? पिक EMF। पिक मतलब हाईएस्ट EMF। याद है कि नहीं याद है? और ये कोई एक इंस्टेंट का EMF को डिफाइन करता है। ये क्लियर है यहां तक? चलो थोड़ा सा आगे बढ़ा मैं, अब इसको सॉल्व करके वी हैव टू फाइंडिंग द करंट। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर क्या ले लेंगे? 1 में। हर कंडीशन में क्या बोला था? E को मैं वही लूंगा। ठीक, अब मैं क्या करूंगा? इसको सॉल्व करता हूं। ठीक है ना? देन वी हैव टू finding the current passing on it। कितना करंट इसमें पास हो रहा है। तो कैपेसिटर दिया है। कैपेसिटर का काम क्या है? चार्ज को स्टोर करना। ठीक है, इफ Q चार्ज stored in capacitor C, then the relation between V and C, दोनों लपेटे में आ जाओगे भाई, दोनों लपेटे में आ जाओगे। कुछ नहीं कर रहे हो फिर भी लपेटे में आ जाओगे। ये हो गया। वो कैपेसिटर क्या करता है? जैसे इस चार्ज को स्टोर करता जाएगा वैसे जो पोटेंशियल बढ़ता जाता है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा हुआ है? C इज इक्वल टू क्यू बाय वी। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हाँ हाँ हो हाँ। तो मैं Q इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? CV। लेकिन Q इज इक्वल टू मैं CE लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि जो पोटेंशियल दे रहा हूं वो इंस्टेंटेनियस किसके बराबर है? EMF के बराबर है। और जो EMF है वो क्या है बेटे? E नॉट साइन ओमेगा टी। बोलो यच। नहीं आया क्या? अब मेरे पास चार्ज आ गया, अब मुझे निकालना क्या है? करंट। चार्ज को करंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बहुत बढ़िया, बोलना भाई। चार्ज है तो करंट से कैसे रिलेट करेगा? फिर से खुजली हो रहा है तेरे को, तो फिर ऐसे निकाल रहा बेटा, गलती से भी निकला ना।
आई इज इक्वल टू क्यू डी क्यू बाई डी टी। यही बोला था क्या? सॉरी ब्रो, सॉरी भाई। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं यार, आई इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। आई इज इक्वल टू डी बाई डी टी, आई इज इक्वल टू डी बाई डी टी, क्यू बाहर, आई इज इक्वल टू डी बाई डी टी। क्यू का वैल्यू क्या है? नहीं समझ में आया? आई इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या चल रहा है, हो गया। मैं इसके पास पहुंचता हूं और ये इसका डिफरेंशिएट करके बताएगा। डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 0 लिमिट टी टेंस टू 0। बहुत बढ़िया। तुम बताओ द्रौपदी, बहुत बढ़िया, तुम बताओ। बस यही सुनना चाहता था भाई। कॉस ओमेगा टी होगा अलग से, फिर ओमेगा आ जाएगा, चाहे पैचा, जबकि इन लोगों का चल भी रहा है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। ओमेगा सी ई नॉट, फिर यहां पे क्या हो गया, कॉस ओमेगा टी। जैसे उस वाले केस में यहां तक आने के बाद हमने क्या किया था, ये जीरे ओमेगा सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी आला बेटे, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर क्या लूंगा बेटे, 2। अब मैं लेट काट दूं, थर्ड नहीं है रे, 2 है रे, थर्ड नहीं है, ये दोनों एक ही छे रे, तो इसीलिए 1 1 लिखा हूं रे। फर्स्ट टर्म 12th है रे, इसीलिए लेट सी ओमेगा को हम क्या मान लेंगे, सॉरी सी ओमेगा ई नॉट को हम क्या मान लेंगे, आई नॉट। रीजन बताऊंगा आगे चल के। इक्वेशन नंबर 3, ये थर्ड। अब इसका वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू जैसे ही पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब दिक्कत की बात यह है कि मेरा ईएमएफ साइन में, करंट भी किस में होना चाहिए, साइन में होना चाहिए, साइन में होना चाहिए। साइन के लिए मेरे पास 2 चॉइसेस है, साइन के लिए क्या है, 2 चॉइस है। जैसे इससे पहले था, अगर कॉस थीटा होगा तो मैं क्या लिखूंगा, साइन 90 माइनस थीटा और साइन 90 प्लस थीटा। दोनों में से कौन सा चूज करूंगा, तुम बताओ। प्लस वाला क्यों पूछ, क्योंकि इसमें माइनस तो है नहीं कि उसको चेंज करना, और ओमेगा टी हमको प्लस में चाहिए। आज भाई के घर खुशियां होगा, साइन 90 प्लस ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक। अब क्या करूंगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इक्वेशन नंबर आ गया 4, आ गया 4। अब 1 का किससे कंपेयर करते हैं, 4 के साथ, याद है कि नहीं याद है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 4, दोनों को मैं साथ में लिख रहा हूं। देखो 1 क्या था, 1 था ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये क्या था, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। कौन लीड कर रहा है, कौन लैगिंग कर रहा है, नीचे वाला ऊपर वाला बोलेगा पट्टी से दूंगा भाई। करंट लीड कर रहा है और कैपेसिटर यहाँ पे लैगिंग कर रहा है, समझ में आया? पागल है कैपेसिटर, इंडक्टेंस ये ईएमएफ लैगिंग कर रहा है। कुछ भी बोलता हूँ हाँ बोल देता है, देखा कर यहाँ पे नोट कर लिखना। इन दिस टाइप ऑफ सर्किट करंट leading pi by 2 compared to EMF। समझ में? ये याद रखना, इसी से पूछता है क्वेश्चन। अब अगर इसका मैं डायग्राम बनाने की अगर बात करूं तो एक छोटा सा डायग्राम भी बनाता हूं, ध्यान रखना। ये क्या चल रहा था, एक करंट है, और ये क्या चल रहा है, ये EMF है। अब दोनों को सोचो, यहाँ पे करंट क्या चल रहा है, लीड कर रहा है, और ईएमएफ क्या कर रहा है, लैगिंग कर रहा है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा,
E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों के बीच में कितने डिग्री का है? π/2 रेडियन का। दोनों के बीच में π/2 रेडियन का। समझ में आ गया? अब मैं क्या करूंगा, इसका फेजर डायग्राम निकालूंगा। क्या निकालूंगा? फेजर डायग्राम। तो हम क्या निकालेंगे? फेजर डायग्राम। सबसे पहले चलो फिर से चालू हो जाओ, फटाफट वैल्यूज पूछूंगा, बताते चला जाना, सबके सब बताना बेटा, शांत कोई नहीं बैठना, ठीक है? तो सबसे फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, बताओ E इज इक्वल टू क्या था? ई नॉट साइन 0, साइन 0 का वैल्यू 0। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 0 प्लस π/2 था, तो खाली π/2 बचेगा। साइन 90, साइन 90 का 1 नहीं आया, नहीं आया, छोड़ दे, नहीं आया तो क्या कर सकता हूं? तेरे को आ गया? वो पूछता है क्या? इफ थीटा इज इक्वल टू π/2, तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन π/2 और साइन 90 का वैल्यू 1, तो क्या बचा? E0। तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन π/2 प्लस π/2, 90 90 180 होता है, साइन 180 का वैल्यू 0 होता है। थर्ड, इफ थीटा इज इक्वल टू पाई, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन पाई, साइन 180 का वैल्यू 0, तो यहां पे क्या बचा? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन पाई प्लस π/2। साइन पाई का मतलब होता है साइन 180 प्लस थीटा। साइन 180 प्लस मतलब थर्ड कोऑर्डिनेशन में आ गया, तो माइनस साइन थीटा। क्या हो जाएगा इसका? लिख दे रहा हूं, ध्यान रखना। साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस साइन 90 बचा, तो क्या होगा? माइनस आई नॉट। नहीं समझ में आया? फिर कितना आ गया? फोर्थ, इफ थीटा इज इक्वल टू 3π/2 मतलब 270, तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन 3π/2। 3 दिन से पढ़ रहे हैं, 3π/2 का वैल्यू कितना होता है साइन में? -1। कितना होता है? -1। दुखी क्यों है भाई? ठीक, तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 3π/2। दुखी क्यों है पता है? वो दुखी इसलिए है, इतना लिखना पड़ेगा यार। देख, एक और चीज बताता हूं, एक और चीज बताता हूं। यहां पे हो गया, ठीक है? ये 270 प्लस 90 कितना होगा? 270 प्लस 90 360। 360 का वैल्यू साइन में 0 होता है। फिर क्या बचा? लास्ट एट द लीस्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 2π, तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन 2π। साइन 2π का वैल्यू 0 ना, अरे कुछ तो बोलो। तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2π प्लस π/2। साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा ही होता, पागल, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन में आ जाता हो। साइन ये सब नहीं पढ़े हो तो बताओ, मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगा। बेसिक वीडियोस पढ़े हुए हैं यूट्यूब चैनल पे भी और ऐप पे भी, तो देख लो। साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? आई नॉट। अब इसका बनाना है ग्राफ। क्या बनाना है? तैयार है? चलो, नहीं भी होगा तो क्या करना, बनाना तो पड़ेगा ना भाई, ठीक है? क्या है? क्या बोल रहा है? कौन सो गया था? अंकित सो गया था रे? तो वो बोल रहा तेरा पड़ोसी, वो वही तो कह रहा हूँ मैं उसको ना, उसका इलाज है मेरे पास। वो क्यों बड़बड़ाता पता, ताकि नींद ना आए बीच में ना भाई। मैं समझ सकता हूँ, छोड़ दे, देख ले, छोड़ना यार। प्लस ई नॉट माइनस ई नॉट, मस्त टॉपिक है। प्लस आई नॉट माइनस आई नॉट हो गया। 0 है, 90 है, 180 है, 270 है,
2π/3 और साथ में क्या होगा 2π। समझी? अब ई का सबसे पहले देखते हैं, किसका देखते हैं? ई का। ई का देखो 90 पे 0 पे 0 था फटाक से, 90 पे ई 0 था, मैं तो कंफ्यूज हो गया भाई। 180 पे भी देखे थे 0 है, 0। 270 माइनस E0 और 360 पे 0। नहीं समझ में? ओ भाई अब देखो नेक्स्ट, आई का जो वैल्यू है 0 पे ही कितना हो गया? पिक हो गया था भाई, 0 पे ही पिक है। अब 90 पे 0 हो गया यार, 180 पे माइनस हो गया, 180 पे माइनस हो गया यार, 360 पे 0 हो गया यार, सॉरी 270 पे, 360 पे I0 हो गया था। दिखा? अब मिलाते कैसे? दिखा? सबसे पहले कौन पिक हो रहा है? बड़ा कौन हो रहा है? बढ़ कौन रहा है? करंट। उसके 90 डिग्री के बाद कौन बढ़ रहा है? समझ में? चलो डायग्राम बनाते हैं इसका भी। यहां से मैं ईएमएफ के लिए जा रहा हूं, नहीं सॉरी गलत हो गया, 90 डिग्री का डिफरेंस है ना, ये करंट है, करंट है, और उससे 90 डिग्री पे कौन है? भाई ये 90 है, कितना हो गया? π/2। जो छोटा वाला हमेशा करंट होता पागल, कितनी दिन से पढ़ा रहा हूं, और बड़ा वाला हमेशा होता वोल्टेज। रीजन भी बताया था कल भी, क्योंकि घर में हम जो वोल्टेज यूज करते हैं 220 वोल्ट यूज करते हैं, एम्पियर कितना यूज करते हैं? 1 एम्पियर 2 एम्पियर, तो इसीलिए रीजन था। ठीक है, समझ में? और ये क्या चल रहा है? ω t, तो कंप्लीट कितना हो जाएगा? π/ω t, ω t प्लस π/2 होगा ना, तो यही इसका ग्राफ है, तो इसको मिला लेना। मिला लेना, तो ये इसका ग्राफ है। एक चीज बताया था, इसको मैं डिस्कस करूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 क्या था भाई? C ओमेगा E0, साथ में क्या था? I0। तो E0 इज इक्वल टू क्या होगा? I0/ω/c। अब बताओ V इज इक्वल टू IR होता है, इन दोनों के अलावा जो बचेगा वो रेजिस्टेंस होगा, तो बचा कौन? E0 I0, बचा कौन? 1/ω/c। तो जो ω/c होगा वो रेजिस्टेंस जैसा वर्क करेगा, तो इसीलिए क्या लेते हैं? 1/ω/c लेते हैं इसमें। समझ में? उसमें ω/L था, इसमें 1/ω/c है। इसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? कैपेसिटेंस रिएक्टेंस, कैपेसिटेंस रिएक्टेंस बोलते हैं। चलो यहां तक समझ में आ गया। अब थोड़ा सा इस पे चर्चा करते हैं। XC इज सी है भाई, L नहीं है, C है, ये C का सर्किट है। तो इसका क्या होता है? 2 ओमेगा का वैल्यू 2π न्यू, अभी पढ़े थे ना। अरे ओमेगा का वैल्यू कितना होता है? 2π/t। ओमेगा इज इक्वल टू 2π और साथ में क्या हो गया? न्यू। तो हमको दिख रहा है कि ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है? न्यू के। नहीं समझ में? अरे ये इसका ओमेगा का वैल्यू होता है ना, ला के रख दिए। क्या वाह, क्या फरमाइश है, वाह बेटे वाह। मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा। नहीं नहीं, मैं फिर से करूंगा। नहीं तू बेटा वही बोला था, मैं समझ गया। XC इज इक्वल टू ω/c होता है। मैं भी फरमाइश करूंगा बेटे। 2π साथ में क्या होता है? न्यू। तो XC का वैल्यू क्या ला के रखा? 2π न्यू साथ में C।
गौर से देखोगे तो ये इसके यूनिवर्सली प्रोपोर्शनेट है, बाकी तो कांस्टेंट है। तो क्या समझ में आ गया कि फ्रीक्वेंसी किसके यूनिवर्सली प्रोपोर्शनेट है? कैपेसिटेंस रिएक्टेंस के। अगर इनके बीच का अगर ग्राफ कोई अगर बोलता निकालने के लिए, तो कैसे निकालोगे? एक्सी और न्यू अगर गौर से देखा जाएगा तो इसका जो ग्राफ होगा वो कर्व बनेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। पहला चीज, क्यों कर्व बनेगा? 11th में आपने बेसिक में पढ़ा होगा, हम तो पढ़ा दिए, ठीक है, तुम लोगों में भी पढ़ा होगा। अब ये वर्क कैसे किस पे करता है? ये वर्क किस पे करेगा? नोट करके, अगर बात करें डीसी सर्किट, किसकी बात करें? डीसी सर्किट। डीसी सर्किट की अगर बात करें तो डीसी में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, तो फ्रीक्वेंसी डीसी का क्या होता है? 0, क्योंकि फ्लक्चुएट नहीं होता है, मतलब पेरियोडिकली वो क्या नहीं करता, चेंज नहीं होता। तो उस बेसिस पे अगर एक्सी की अगर बात करूं तो ये होगा 0, मतलब डीसी सर्किट के लिए इसका वैल्यू क्या हो जाता है? इंफिनिटी। मतलब कैपेसिटर डीसी को फ्लो ही नहीं करने देगा। क्यों? रेजिस्टेंस पैदा कर देगा। कितना रेजिस्टेंस पैदा कर देगा? इंफिनिटी। बात समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? उसमें क्या था? दे रहा था, इसमें क्या नहीं दे रहा, पूछेगा आपको, ठीक है, तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इन दिस टाइप ऑफ कौन सर्किट? दिस टाइप ऑफ सर्किट फॉर डीसी सप्लाई, डीसी supply producing infinite resistance। खत्म। अब बताता हूं सर्किट्स को कैसे कंबाइन करते हैं। 4 सर्किट है, 2 अभी उड़ा दूंगा, 2 कल से, क्योंकि अभी 11th तक मेरे क्लास नहीं है, तो 8 बजे तक सिर्फ इसको पढ़ लो, आज केमिस्ट्री मत पढ़ो। ऐसा क्यों देख रही हो तुम? इंपॉर्टेंट नहीं है? फिर सिर्फ एक 21 स्लाइड्स पढ़े अभी, अभी 50 स्लाइड्स तक पहुंचाता हूं। समझ में आ गया? नहीं समझ में? घूरना कहीं पे, घूरना कहीं पे, क्या बोलना क्या चाहता बेटे? अरे चल शांत रह।